Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss the macro lesson plan skill probing questioning skill. ये स्किल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 13/7/2024। सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसके हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है प्रॉम्प्टिंग, दूसरा है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है रिफोकसिंग, फोर्थ है रीडायरेक्टिंग और फिफ्थ है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास में जाके आप गुड मॉर्निंग कहिएगा स्टूडेंट को। एक स्टेटमेंट ऑफ एम यानी हम लेसन को इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, कंबशन एंड फ्लेम। और जो टॉप पे हमने छोड़ रखा था टॉपिक, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कंबशन एंड फ्लेम और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। समझ लेते हैं बेसिकली इस स्किल में होता क्या है। ये स्किल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कभी कभी हम लोग जो है क्लास में क्वेश्चन पुटअप कर रहे होते हैं स्टूडेंट के आगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट से आंसर नहीं आता है। जब आंसर नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देंगे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्लूज़ देते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन पूछते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। और जब स्टूडेंट से उसका आंसर आने लगता है तो आप देखते हैं धीरे धीरे हम लोग अपने मेन क्वेश्चन तक के पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट से आंसर निकल आता है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, हम लोग स्टूडेंट से ही आंसर को निकलवाते हैं। और प्रोब की मीनिंग ही होती है एक्सप्लोर करना या इन्वेस्टिगेट करना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेशन या एक्सप्लोरिंग के थ्रू जो है हम लोग स्टूडेंट से आंसर निकलवाते हैं। अभी आपको और क्लियरली समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है इस तरह से। इसमें सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे। तो जैसे मैंने स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट इज़ कंबशन। अब मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रोबिंग स्किल का यूज़ करेंगे। अब हमने उसी से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस बनाए। विच इनफ्लेमेबल लिक्विड रन आवर बाइक्स। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, पेट्रोल रन आवर बाइक्स। कंपोनेंट नंबर 1। अब 1 क्या है, प्रॉम्प्टिंग। जैसे हम लोग जो है क्लास में या घर में भी छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उनको क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्यूज़ देते हैं। जैसे उनसे कहा कि कैट कहो, तो कैट की स्पेलिंग जब उनको सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, CAT। बेटा क्या हुआ, तो स्टूडेंट को जब रट जाता है तो वो चीज़ें क्या कहते हैं, CAT का मतलब होता है कैट, CAT कैट। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को कुछ क्यूज़ देते हैं। विच इनफ्लेमेबल लिक्विड रन आवर बाइक्स। अब सिंपल सा उसको क्यूज़ मिल गया तो स्टूडेंट ने कहा पेट्रोल रन आवर बाइक्स। तो यही होता है प्रॉम्प्टिंग, जिससे वो मोटिवेट होता है, इंड्यूस होता है और आंसर स्टूडेंट से निकला। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, व्हाई डू वी यूज़ LPG सिलेंडर इन आवर होम किचन। अब इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या आया, वी यूज़ LPG सिलेंडर फॉर कुकिंग फूड। कंपोनेंट नंबर 2 है क्या, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब मैंने स्टूडेंट से कुछ और आंसर निकलवाने की कोशिश करी कि इस टॉपिक के बारे में कि स्टूडेंट को कुछ और क्या आता है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन मैंने गेन करने के लिए मैंने एक इजी क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन से यानी जो नंबर 2 क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, व्हाई डू वी यूज़ LPG सिलेंडर इन आवर किचन। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है कि LPG सिलेंडर खाना बनाने में यूज़ होता है घर में। तो नंबर 2 कंपोनेंट क्या था, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उसी से रिलेटेड मैंने और जानकारी स्टूडेंट से निकालने की कोशिश करी कि स्टूडेंट को इससे रिलेटेड और क्या आता है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया, विच इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आया, काउडंग केक्स आर विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। कंपोनेंट नंबर 3 है क्या, रीफोकसिंग। अब देखिए जब ऊपर के 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप करे थे जो इजी थे, तब स्टूडेंट से मैंने थर्ड जब क्वेश्चन यानी जो मेरे इस क्लास का 4th क्वेश्चन है बेसिकली कहें, जब मैंने स्टूडेंट से 4th क्वेश्चन ये पुटअप किया, विच इज़ विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब स्टूडेंट का समझ में आने लगा कि मैं उससे जानकारी क्या लेना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा कि विलेजर्स का ट्रेडिशनल फ्यूल क्या है, काउडंग केक्स यानी जो कंडे होते हैं उससे जो है खाना बनाया जाता है गांव में। अब स्टूडेंट को ये जानकारी मिली कहाँ से कि स्टूडेंट ने जब 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए जो ईजी थे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पुटअप किया अब स्टूडेंट के समझ में आ गया कि जो है कि टीचर मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो वो आसानी से इसका आंसर भी दे देगा। तो नंबर 3 का कंपोनेंट है क्या,
रीफोकसिंग, यानी वो हमारे क्वेश्चंस के ऊपर वो रीफोकस करना शुरू कर दिया है उसने कि मेरा सेंटर पॉइंट बेसिकली है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, व्हाट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग दी पेट्रोल। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, फ्लेम विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग दी पेट्रोल। कंपोनेंट नंबर 4 है क्या, रीडायरेक्टिंग। अब देखिए कभी कभी एक क्लास में ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने जो है आधा आंसर दिया या पूरा सेंटेंस में आंसर नहीं दिया, अधूरा आंसर था, तो आप क्या करते हैं कि उसको उसी क्वेश्चन को आप रीडायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, क्योंकि आंसर अभी अधूरा है। तो आप क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं वही क्वेश्चन को। अब रीडायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट। आप वही क्वेश्चन आप दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं। जैसे मैंने वही क्वेश्चन को राहुल, एक हाइपोथेटिकल नेम मैंने ले लिया, राहुल क्लास में मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने कहा राहुल यू टेल मी व्हाट विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द पेट्रोल। अब राहुल से आंसर क्या आएगा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द पेट्रोल। अब यहाँ पर पहले जो मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था उसने सिर्फ फ्लेम विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग द पेट्रोल, लेकिन राहुल आपके क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने पूरा आंसर दे दिया, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द पेट्रोल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रीडायरेक्टिंग। तो मैंने वही क्वेश्चन को मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा ताकि फुल आंसर आ जाए, कंप्लीट आंसर आ जाए। और यहाँ पर मैंने जब मैंने राहुल से क्वेश्चन किया तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर लिया, 5th कंपोनेंट। 5th है इंक्रीजिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस। लेकिन एक बार का और ध्यान रखिए, जैसे ही राहुल से मेरा कंप्लीट आंसर आया मैंने राहुल को थोड़ा सा रीइंफोर्स भी कर दिया, वेरी गुड, मैंने उसके आंसर को वेरी गुड कहा। अब ये 5th कंपोनेंट क्या था कि इंक्रीजिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट को क्रिटिकल अवेयरनेस भी जो है यहाँ पर मिल गई। कैसे, जैसे पहले जो क्वेश्चन किया था तो उसमें फ्लेम आंसर आया था, दूसरे में क्या आएगा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द पेट्रोल। तो क्या हुआ, एक क्रिटिकल अवेयरनेस भी स्टूडेंट को यहाँ पर मिली। पेट्रोल को अगर हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीट और फ्लेम। मेरा 5th कंपोनेंट के इंक्रीजिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्योंकि स्टूडेंट से जो भी आंसर आया आप उसी का, जो ये सारे आंसर स्टूडेंट से आए हैं, आप उसी का एक समरी एक्सप्लेनिंग में दे दीजिएगा। द कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। कंपोनेंट नंबर 5 वही है, इंक्रीजिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस। अब मैंने क्या किया, देखिए स्टूडेंट से मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज़ कंबशन। अब सारे आंसर उससे निकल कर आए स्टूडेंट से, और जो आखिरी में जो आंसर आया स्टूडेंट से, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग द पेट्रोल। अब मैंने इसी को, ये सारे आंसर को मैंने एक समरी बनाई और मैंने बताया कंबशन है क्या था। कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। अब देखिएगा सारे आंसर जो एक्सप्लेनिंग में मैंने दिए हैं वो सब स्टूडेंट से ही निकल कर आए हैं। तो स्टूडेंट जो है अल्टीमेटली व्हाट इज़ कंबशन जान गया, खुद ही समझ गया, उसके आंसर के थ्रू आप समझ गए कि स्टूडेंट को समझ में आ गया कंबशन है क्या। बस मैंने क्या किया, एक प्रॉपर सी डेफिनेशन दे दिया कि कंबशन होता क्या है बस। और यही होता है हमारा प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, जिसमें आप स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या एक्सप्लोरिंग के थ्रू आप उससे आंसर निकल। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी। जो कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए उसको एज सच लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी में आप हर कंपोनेंट के आगे 5 4 3 2 1 लिखेंगे। अगर इसमें आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे, अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 दे रहे हैं किसी कंपोनेंट पे नॉट सेटिस्फैक्ट्री उसका मतलब होता है, अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। ठीक है। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़िएगा। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।